Namaskar, Pranam, and welcome to our channel, Dr. Ujjwal Biology Classes. The topic for today discussion is human brain. We'll be discussing its parts and the coverings. मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. ब्रेन की चलिए बात किया जाए तो इट इज़ ए जेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये वेरी डेलिकेट होता है, इसीलिए कवर्ड होता है बोन स्कल जिसे कि क्रेनियम कहा जाता है. तो वो बोन से कवर्ड होता है. अगर ब्रेन की वेट की बात की जाए इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1400 ग्राम्स. मेल्स में ज़्यादा हेवियर होता है. द रीज़न फॉर इट इज रिलेटिवली मोर weight of the males as compared to the females. तो this is the weight 1200 से 400 ग्राम. एंड इसके अंदर जो ब्लड फ्लो की अगर बात की जाए, ब्लड फ्लो कैसा कितना होता है, तो इट इज़ 750 ml पर मिनट. 750 ml ब्लड इसमें फ्लो लगातार होते रहता है. ठीक है. तो ब्रेन क्यों इस पे फ्लो होते रहता है लगातार, क्योंकि ब्रेन इट कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ये स्टोर करके नहीं रख सकता है, जैसे कि है ना ऑक्सीजन वगैरह जैसे मसल्स वगैरह में स्टोर कर सकते हैं. तो ब्रेन में कुछ स्टोरेज नहीं होता है इस ऑर्गन में, तो इसीलिए इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड. और इसके अंदर लिम्फ एब्सेंट होता है. इंस्टेड ऑफ दैट CSF प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. और ब्रेन की अगर बात किया जाए तो ब्रेन ग्रो करते रहता है. उसके साथ साथ उसका जो क्रेनियम है, उसका जो कवरिंग है जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, वो भी साथ साथ ग्रो करते रहता है. अगर ग्रोथ ब्रेन का रुक गया, अगर सपोज ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन द एम्ब्रियो, देन द क्रेनियम विल आल्सो फेल टू डेवलप. तो क्रेनियम का भी डिफॉर्मिटी हो जाएगा. इस डिसऑर्डर को एनसेफेली बोला जाता है. ठीक है. ब्रेन के लिए एनसेफेली वर्ड यूज किया जाता है. तो एन लग गया मतलब कि absence ऑफ ब्रेन. ब्रेन का absence हो गया तो एनसेफेली बोला जाता है. ठीक है. सिमिलरली हाइड्रोसेफेलस यानी ब्रेन के अंदर ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इससे हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है. तो क्रेनियल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है. ठीक है. तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन एंड ऑल्सो द CSF के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है. तो ब्रेन की अगर बात किया जाए तो मेन 3 भाग है, इसके 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ठीक है. अगर आगे, मिडिल में और ये पीछे की तरफ, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हो गया. ठीक है. फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स. मेनली सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन. ठीक है. मिड ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स उसके हैं, सेरेब्रल पेडंकल्स या फिर उसको क्रूरा सेरेब्राई भी बोलते हैं, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है. वी विल डिस्कस इन डिटेल, सबके एक बार डिटेल डिस्कशन होगा, घबराने की बात नहीं है. ठीक है. हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला. ठीक है. इसको डायग्राम के फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लीजिए. जैसे कि सपोज ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो सपोज हम लोग इधर से फेस कर रहा है कोई भी एक ये बना हुआ है डायग्राम, तो इस साइड का ये क्या है, वेंट्रल. दिस इज द वेंट्रल पार्ट, यानी कि ये फ्रंट का पार्ट है, और ये पीठ के तरफ वाला हिस्सा, यानी कि दिस इज द डॉर्सल साइड. तो ये फ्रंट वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है. तो फ्रंट के हिस्से में जो ये पार्ट है, ये दिस इज बी कॉल्ड एज फोर ब्रेन. तो दिस इज द फर्स्ट. और मिड में जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है स्मॉल पार्ट, दिस इज द सेकेंड, इट इज द मिड ब्रेन. और पीछे की तरह जो पर्पल कलर के अंदर शो किया हुआ है, दैट इज द हाइंड ब्रेन. दिस इज द थर्ड पार्ट. ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स है फोर ब्रेन के अंदर. ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बहुत ऐसा मुड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, गायरायन सल्काई जिसे बोलते हैं, तो दिस इज द सेरिब्रम. इसे सेरिब्रम कहा जाता है. ठीक है. इसी के अंदर यहाँ पे ऐसा छुपा हुआ है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में क्या वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डाइएन्सेफेलॉन. सेकंड वाला पार्ट में क्या है, मिड ब्रेन, जिसके अंदर क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है. ठीक है. और फिर हाइंड ब्रेन है जो पीछे वाला पार्ट. तो हाइंड ब्रेन के अंदर तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेरिबेलम है. ठीक है. सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं करना, ये बेलम वाला है. ठीक है. बेलना, चकना बेलना होता है, बेलम है इसमें. ठीक है. तो दिस इज सेरी
सेरिबेलम, सेरिबेलम है, और इसमें पॉन्स है और मेडुला है, पॉन्स और मेडुला ओब्लंगा। पॉन्स को पूरा फुल नेम पॉन्स वेरोलाई भी बोलते हैं, मेडुला को फुल में मेडुला ओब्लोंगाटा भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या है बताइए? ब्रेन स्टेम, स्टेम क्या होता है? कोई भी जैसे कि पेड़ पौधा होता है तो उसका स्टेम होता है, स्टेम के तना जो होता है उसी के ऊपर पूरा पेड़ लगा रहता है। सिमिलरली उसी तरह ये एक तना के तरह है जैसे जिसके ऊपर ब्रेन रखा हुआ है। तो इस तना के अंदर क्या क्या चीज आता है? तो सबसे ऊपर में जो ये है मिड ब्रेन ना, मिड ब्रेन आ जाएगा, मिड ब्रेन, और फिर पॉन्स आ जाएगा, और फिर मेडुला। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को एक साथ लेकर इस तरह का ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि तना जैसा दिखता है, तो इसे नाम दे दिया गया ब्रेन स्टेम। तो ऐसा लगा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्टेम के ऊपर पूरा ब्रेन को रखा हुआ है, तो इसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है क्या? फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन आता है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन में सेरेब्रल पेडंकल या फिर क्रूरा सेरेब्राई बोलते हैं, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। एटलीस्ट टर्म सबका याद रख लीजिए, डिटेल्स में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आते हैं? सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। चलिए अभी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की बात करें, कैसे जब एम्ब्रियो में कैसे ब्रेन डेवलप होता है, कैसे स्लोली स्लोली उसका शेप बनता है जो, तो उसके बारे में अगर जानेंगे तो ब्रेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जानना क्या है कि ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ब्रेन क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, याद रखिएगा, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होते हैं ना, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो एम्ब्रियो के में जो लेयर फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर, तो उसका जो ऊपर वाला जो ऊपरी हिस्सा है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। उसी में से ये डिराइव्ड होता है, एक ट्यूब जैसा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसको न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। तो एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो डिराइव्ड होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, वो किससे डिराइव्ड है? एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब, याद रहेगा, ठीक है। देखो ये जो दिखाया हो रहा है इस तरह से लैटरल व्यू है, ये जो बना हुआ है, दिस इज एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब, ठीक है। 3 से 4 वीक के एम्ब्रियो में इस तरह का ट्यूब जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ फुला हुआ पार्ट है, कुछ ऐसा जिस, तो इसको फुला हुआ पार्ट्स को बोलते हैं ब्रेन वेसाइकल्स, ठीक है। उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऊपरी हिस्सा जो उसको बोला जाएगा वॉल्स, क्या बोला जाएगा? इसका वॉल्स, और इसके अंदर वाले जो पार्ट दिया बोला जाता है उसको कैविटीज। वॉल और कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, तो ऊपर वाला जो बाउंड्री वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाएगा हमारे आने वाला जो 3 भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उससे पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा। और अंदर जो कैविटीज वाला हिस्सा जो है वो जाके अंदर का वेंट्रिकल्स बनाएगा। ब्रेन के वेंट्रिकल्स मतलब कि ब्रेन के चेम्बर, हार्ट में वेंट्रिकल्स तो पढ़ा है ना, तो ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होता है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह फिल्ड होता है, मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स कैविटीज जो है ये वेंट्रिकल्स बनाएगा, ठीक है। तो वे हमें याद रखना है, ठीक है। वॉल्स क्या क्या बनाएगा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रो एनसेफेलॉन भी बोलते हैं। एनसेफेलॉन वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है, उसके आगे अगर प्रो लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन को डिनोट करेगा वो, ठीक है। और मेस लगा दीजिएगा तो एनसेफेलॉन ब्रेन के लिए, तो मिड वाला मिडिल के लिए तो मिड ब्रेन हो गया। रोम्बो मतलब बिहाइंड होता है, तो बिहाइंड ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है, तो वो रोम्बो एनसेफेलॉन, ठीक है। और फिर फोर ब्रेन हमारा 2 भाग में डिवाइड होगा, डायएन्सेफेलॉन और टेलेएन्सेफेलॉन। टेलेएन्सेफेलॉन ही फर्दर क्या बनाएगा? सेरिब्रम। तो इस तरह से सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन के अंदर थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, एपिथैलेमस आएगा, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस तरह से फाइनली। यानी कि अगर देखिएगा तो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन से क्या बना? टेलेएन्सेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। तो ये 2 ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2 भाग में बट गया है, जो कि सेरिब्रम 2 भाग में होता है, 2 हेमिस्फेयर में होता है, तो ये सेरिब्रम बना देगा। क्या बनाएगा? सेरिब्रम। 2 वाला बन दिख रहा है। टेलेएन्सेफेलॉन क्या बनाएगा? सेरिब्रम। और डायएन्सेफेलॉन क्या बनाएगा? जो उसके कंपोनेंट्स है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। उसके बाद
मिडिल वाला पार्ट की बात करें यानी कि मिड ब्रेन, जिसको कि मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, वो क्या बनाएगा जाके मिड ब्रेन, जो कि फर्दर इट विल बी कंपोज्ड ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्राई। ठीक है, फिर रोम्बोएंसेफेलॉन जो हाइंड ब्रेन है, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, जो कि मेट एंसेफेलॉन बोलेंगे और माई एंसेफेलॉन बोलेंगे। तो दो ब्रेन वेसाइकल्स बना दिया, तो मेट एंसेफेलॉन वाला वेसाइकल क्या बनाएगा, पॉन्स बना देगा, और फिर उसके बाद सेरिबेलम बना देगा दो। फिर माई एंसेफेलॉन एक ही चीज बनाएगा, लास्ट वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि फाइनली नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर ये नीचे ही ऐसे कंटिन्यू रहता है, तो ये नीचे जो वाला पार्ट वो जाके क्या बनाएगा, दिस विल बी फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में क्या क्या आया, देखिए मैंने पहले 3 प्राइमरी वेसाइकल्स बना, 3 वेसाइकल है, ब्रेन के वेसाइकल है, जिसके की वॉल और कैविटी है। पहला उसके अंदर 4 ब्रेन है ना, पहला 4 ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन है ना। तो प्रोएंसेफेलॉन हुआ, मेसेंसेफेलॉन हुआ और रोम्ब एंसेफेलॉन हुआ। ठीक है, उसके बाद और फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि 5 वीक के एम्ब्रियो हुआ, तो 5 वीक के एम्ब्रियो में ये प्रोएंसेफेलॉन 2 पार्ट में बट गया, तो उसको टेलिएंसेफेलॉन बोलेंगे 1 और ये डायएंसेफेलॉन दूसरा। ठीक है, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बना देगा। ठीक है, टेलिएंसेफेलॉन क्या बनाएगा, सेरिब्रम बनाएगा, और डायएंसेफेलॉन क्या बनाएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। ठीक है, मेसेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, मिड ब्रेन, मेटेंसेफेलॉन बनाएगा पॉन्स और सेरिबेलम, माइलेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये सब तो वॉल्स सब बनाएंगे, ये जो वॉल्स थे, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो सब ब्रेन का पार्ट बना, और अंदर के जो कैविटीज थे वो सब क्या बनाएगा, उसका चेम्बर बनाएगा, उसका वेंट्रिकल्स, जैसे कि लैटरल वेंट्रिकल 2 बनेगा, फिर दो हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड ये डिनोट कर रहा है, तो तीसरा वेंट्रिकल क्या बोलेंगे, थर्ड वेंट्रिकल। फिर एक एक्विडक्ट होता है ना मिड ब्रेन का, पतला सा नली जैसा, फिर एक 4th वेंट्रिकल भी होगा, तो और ये 4th वेंट्रिकल का अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो इस तरह वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन बन जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो देखिए शुरू में कैसा है ना, न्यूरल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। ठीक है, फिर ये डिवाइड हुआ, देखिए येलो कलर का 2 पार्ट हुआ 4 ब्रेन में, टेलेंसेफेलॉन और डायएंसेफेलॉन। फिर टेलेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, येलो कलर वाला देखिए सेरिब्रम बना दिया, डायएंसेफेलॉन फर्दर जाके थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये बनाएगा। ओके, फिर मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बना देगा। ठीक है, ये मिड ब्रेन बनाएगा। फिर मेटेंसेफेलॉन और माइनसेफेलॉन, ये 2 बचा। ठीक है, जो कि हाइंड ब्रेन का से फर्दर फॉर्म होता है। तो ये लैटरल व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो मेटेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, पॉन्स बनाएगा और सेरिबेलम बनाएगा। ठीक है, और माइलेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए, जब बर्थ होगा बेबी का, जब तो उस समय फर्द ये ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और ब्रेन का डेवलपमेंट है ना होते रहता है ना, अप्रोक्सीमेटली अप टू 4 to 5 ईयर्स तक ब्रेन का डेवलपमेंट होते रहता है। उसी के अकॉर्डिंग जो क्रेनियम होता है उसका भी साइज बढ़ते रहता है। इसीलिए क्रेनियम का जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, ब्रेन का जो जॉइंट होता है वो एकदम हार्ड नहीं होता है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। उसको क्या बोलते हैं, फॉन्टेनेले। क्या बोलते हैं, फॉन्टेनेले प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन का जॉइंट उसको शुरू में क्या बोला जाता है, फॉन्टेनेले, तो वो प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया रहता है ताकि ब्रेन का साइज को बढ़ने दिया जाए। ब्रेन का साइज बढ़ते रहेगा तो अगर कड़ा जैसा बन जाएगा ना हड्डी, तो ब्रेन फैलेगा कैसे। ठीक है, तो इसीलिए वो फैलने के लिए वो जॉइंट उसका फिक्स नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्दर 5 साल के बाद उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, तो वो प्रॉपर शेप एंड फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रेन और उसके पार्ट्स और उसका ये डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, आज का कोटेशन क्या है, चलिए, है ना, बी हु यू आर एंड से व्हाट यू फील, बिकॉज दोज हु माइंड डोंट मैटर एंड दोज हु मैटर डोंट माइंड। ठीक है, तो इसीलिए वी डू नॉट हैव टू बिकम समवन एल्स टू इम्प्रेस अदर्स। अदर्स को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अपने अस्तित्व को नहीं खोना है। वी हैव टू बी आवरसेल्व्स, एंड बिकॉज
वी आर द गोल्डन एज यू आर, ठीक है. वी हैव टू डू आवर ओन थिंग एंड देन राइट पीपल विल कम बाय एंड राइट थिंग विल हैपन, ठीक है. तो हमें वी हैव टू बी आवरसेल्फ, ठीक है. चलिए अब बात किया जाए क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन एंड इट्स कवरिंग, ठीक है. ब्रेन आज भी तो हम लोग देख लिए, ब्रेन का डिटेल में जो सेरिब्रम है ना एंड ऑल, उसके जो फर्दर जो सारे पार्ट्स उसको हम डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज हम लोग कवरिंग्स के बारे में देख लेते हैं. तो ब्रेन का जो कवरिंग होता है क्या क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो स्किन जैसा जो इसके ऊपर बाल वगैरह रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्काल्प. फिर उसके बाद हड्डी आएगा जिसको स्कल या क्रेनियम, ठीक है. फिर उसके नीचे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है. ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सब मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, ठीक है. और फिर ब्रेन के जस्ट स्कल के जस्ट नीचे भी एक कवरिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस. जो मेनिंजेस के अंदर क्या क्या आते हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर और वाया मैटर, दीज आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, ठीक है. तो एक तो इसका सबसे ऊपर वाला कवरिंग क्या हो गया, स्काल्प हो गया. फिर उसके बाद हड्डी आया, फिर उसके बाद क्या है, मेनिंजेस. तो ये 3 मेजर कवरिंग्स है जो कि हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन में मौजूद है. हमारे इसका हमें बचाव करते हैं किसी भी बाहरी मैकेनिकल शॉक से. चलिए फिर क्या है, स्कैल्प. सबसे पहले देखिए स्कैल्प क्या है, जो सॉफ्ट टिश्यू लेयर का बना होता है ना. स्कैल्प में जो उसका लेयर की अगर बात किया जाए तो याद करने का तरीका स्कैल्प का स्कैल्प ही है. इससे सबसे पहले क्या है, स्किन प्रेजेंट है जिसमें कि हेयर्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है. फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. फिर उसके बाद एपोन्यूरोसिस बोलते हैं ना, टेंडन के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपोन्यूरोसिस बोला जाता है, ठीक है. इट कनेक्ट्स द मसल्स टू द बोन, ठीक है. फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. फिर पेरिओस्टियम, पेरिक्रेनियम. तो ये दीज आर द 5 लेयर्स. पहले स्किन हो गया, फिर कनेक्टिव टिश्यू है डेंस वाला, फिर टेंडन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं. फिर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, लूज वाला. फिर पेरिक्रेनियम या फिर पेरिओस्टियम, ठीक है. उसके नीचे फिर ऑस्टियम है ना, पेरी मतलब कि बोन के ऊपर का स्ट्रक्चर, तो इसके नीचे क्या होगा, ऑस्टियम होगा यानी बोन होगा, यानी कि स्कल आएगा, ठीक है. तो इसके नीचे नेक्स्ट वाला क्या होगा, दिस इज पहला ये कवरिंग हो गया सॉफ्ट टिश्यू का कवरिंग, स्कैल्प, ठीक है. इतना डिटेल्स में इसको जानने की जरूरत नहीं है ना. एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी क्लास में तो इसको पढ़ाया ही जाता है, ठीक है. क्रेनियम, ठीक है ना. क्रेनियम इसके बाद बोन आ गया जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है. तो ये पूरा ब्रेन है जो पूरा हेड को जो फॉर्म करता है ना. तो इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स जो है, क्रेनियल बोन भी है और फेशियल बोन, दोनों को मिला के वो क्रेनियम कहा जाता है. तो ब्रेन के अराउंड जो है उसे क्या बोला जाएगा, क्रेनियल बोन्स. और फेस के अराउंड जो है उसे फेशियल बोन्स, जो कि प्रोटेक्ट करेगा आई सॉकेट को, नोज, चिक, जॉज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फेस. तो ये हमें ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होता है. और बोन के नीचे एक ओपनिंग होता है जिसको क्या बोला जाता है, फोरामेन मैग्नम. जिसके फोरामेन मैग्नम ही वो ओपनिंग है, ब्रेन हड्डी है जहाँ पे ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है. ताकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाएगा ना तो वहाँ पे तो हड्डी पूरा ढक दोगे तो जाएगा कहाँ. तो एक ओपनिंग रहता है जिससे कि लार्ज ओपनिंग होता है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है. उसी से स्पाइनल कॉर्ड निकल के नीचे जाता है, ठीक है. क्रेनियल बोन्स का लोकोमोशन वाले चैप्टर में तो डिटेल्स पढ़ा ही जाएगा. एटलीस्ट बोन्स के कुछ नाम याद कर लीजिए कि फ्रंट में क्या होता है, फ्रंटल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है. फ्रंटल बोन होता है. और फिर उसके साइड्स में क्या है, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, ठीक है. और फिर पीछे की तरफ क्या होता है, ऑक्सीपिटल बोन. तो ये सब कवरिंग रहता है जो कि ब्रेन के प्रोटेक्शन में होता है ना. इंफीरियर साइड और साइड हल्का साइड में भी स्फेनॉइड बोन भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. दिस इज अबाउट द बोन्स. फिर नेक्स्ट है मेनिंजेस, है ना. व्हाट आर मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या है, दीज आर द कवरिंग्स जो कि ब्रेन को स्कल के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है. तो स्कैल्प आया, फिर स्कल आया, फिर उसके मेनिंजेस है ना. तो मेनिंजेस का भी इसके अंदर प्रॉपर बना हुआ है इसका सीक्वेंस, कैसे कैसे ये अरेंज्ड है, ठीक है. तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर इसका परत ढका रहता है. तो सबसे ऊपर जो हार्ड लेयर रहता है, जो टफ होता है थोड़ा, और वैस्कुलर होता है, ब्लड रिच रहता है, मतलब एवैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर. तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर.
और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड, है ना, एरेक्नॉइड मैटर या फिर सिंपली एरेक्नॉइड मिडिल लेयर को। ये स्पाइडर के जैसा, एरेक्नॉइड मतलब कि स्पाइडर से रिलेटेड होता है। तो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फ्लूइड, एरेक्नॉइड फ्लूइड वगैरह, है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि कुशन की तरह काम करता है ब्रेन को, ठीक है। और सबसे अंदरूनी लेयर एकदम जो ब्रेन से एकदम चिपका रहता है, अटैच रहता है, तो पिया मैटर, है ना, पिया, है ना, पिया अटैच रहता है। पिया मैटर याद रखोगे, कैसे याद रख सकते, पिया गान में पिया अटैच्ड होता है तो ब्रेन से अटैच होगा वो, ठीक है। याद, है ना, याद पिया की ना आई तो दो क्लोज रिलेशनशिप होता रहता है किसी के बीच में, तो ये पिया वर्ड यूज किया जाता है तो उससे याद कर सकते हैं। तो ब्रेन से ये क्लोजली अटैच्ड होता है, तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज पिया मैटर, और इसके अंदर इट इज हाईली रिच इन ब्लड कैपिलरीज एंड इट हैज पेन रिसेप्टर्स आल्सो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस का 3 लेयर है। अगर ऊपर की बात किया जाए तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये वाला जो मैंने बताया था, ये क्या हो गया, स्कैल्प हो गया। फिर ये बोन वाला स्ट्रक्चर है, ये स्कल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेनिंजेस। इसके अंदर सबसे ऊपर वाला टफ लेयर जो है, इट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। और फिर सेकंड वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एरेक्नॉइड मैटर। और फिर थर्ड वाला क्या है, पाया मैटर। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए सब चारा चीज मौजूद है, ठीक है। और कुछ स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम जान सकते हैं, जैसे कि जो ड्यूरा मैटर होता है ना, तो उसके ऊपर भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको इपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। नीचे भी स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर में भी जो जालनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ उसमें भी स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये 3 स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं मेनिंजेस के लेयर्स के अंदर में, एक दूसरे के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए 3 स्पेसेस है, क्या हो गया, पहला क्या है, इपिड्यूरल स्पेस, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस। इपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होगा, फिर सब ड्यूरल होगा, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। आई होप आप ये 3 स्पेसेस के नाम आपको याद रहेगा। ड्यूरा मैटर याद रखिए, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों स्पेस प्रेजेंट होगा, तो इपिड्यूरल हो गया और सब ड्यूरल हो गया, ठीक है। फिर एक एरेक्नॉइड के अंदर स्पेस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो इस तरह से आप लोग स्पेस का नाम याद रख सकते हैं। एक और डायग्राम है जो कि फ्रंटल व्यू का दिखाया गया है, ये देखिए दो हेमिस्फेयर में, ये सेरिब्रम है, ये भी सेरिब्रम है, और यहाँ पे जंक्शन के पास का स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। वहाँ पे ब्लड वेन का ब्लड प्रेजेंट होता है, जो इसको सुपीरियर सैजाइटल साइनस प्रेजेंट होता है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में ये बताया हुआ है, स्ट्रक्चर के बारे में इसका डिटेल हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। क्रेनियल मेनिंजेस देखिए, इसमें भी ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। और ये एरेक्नॉइड मैटर के अंदर ही कुछ उसका मैटर आउटग्रोथ की तरह दिखता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, एरेक्नॉइड विलस या फिर एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन। तो वो दे आर प्रेजेंट इन द सुपीरियर सैजाइटल साइनस, ठीक है। चलिए अब 3 लेयर बस याद रखिएगा, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। 3 स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। फंक्शन क्या है मेनिंजेस के, ये जान लीजिए, सब जो आप बता देंगे। अभी तो इतना तो दिमाग में आ गया कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसका, भाई ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट होता है, तो उसको मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, ठीक है। और फिर इट ऑल्सो सपोर्ट्स द ब्लड वेसल्स वगैरह भी इसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इट फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस कैविटी थ्रू विच द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पासेस। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके थ्रू पास करता है। तो these are the functions of 3 functions of meninges। ब्रेन का प्रोटेक्शन, ब्लड वेसल्स प्रोवाइड कराता है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वी स्टडीड अबाउट द स्किन, है ना। सबसे पहले ऊपर का जो लेयर है जो कि है ना स्कैल्प बना हुआ है, सबसे ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू लेयर है सबसे कवरिंग है वो क्या है, स्कैल्प है।
फिर उसके बाद है ना बोन वाला स्कल लेयर है, ठीक है, बोन प्रेजेंट है जो कि क्रेनियम है, ठीक है, सेकंड बोन है, और फिर तीसरा क्या है, मेनिंजस, तीसरा कवरिंग क्या है, मेनिंजस, ठीक है। तो मेनिंजस के अंदर ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जान लेंगे क्या है, ठीक है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन भी पढ़ेंगे तो उस समय और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वी विल नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद cerebrospinal fluid and we also study फोर ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेरिब्रम के से we will start the brain topics. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू like our video if you find it useful and share the video with your friends and family. Subscribe our channel Dr. Ujjwal Biology Classes, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा so that you get regular updates. Thank you so much for watching the video. चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.